चलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो कॉन्सेप्चुअल भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अबाउट एन एक्सिस OZ passing through center of mass and perpendicular to plane। जैसे रिंग का पहला एक्सिस था, सेम इस एक्सिस इसका है, तो सेम तरीका होगा, हम इसका निकालेंगे, बाकी चार एक्सिस का खुद ब खुद निकल जाएगा। अब क्योंकि ये डिस्क है तो इसको इमेजिन करना है भरी हुई है एरिया से, ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, मतलब सॉलिड डिस्क है ये कुछ इस तरह की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास और ये रही एक्सिस। डिस्क ऐसे रखी हुई है, एक्सिस ऐसे जा रही है, सेम जैसे रिंग में था। डिस्क का मास है कैपिटल M, रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, जरा लॉजिकली सोचना, जो मैं लिख रहा हूं उसको लॉजिकली समझना। एज्यूमिंग disk is made up of infinite small rings whose radius varies from 0 to R। इनफाइनाइट स्मॉल रिंग्स होंगी और बहुत सारे रिंग्स को जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया और एक डिस्क बना दी R रेडियस की। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेट अस एज्यूम वन सच रिंग, हम उनमें से एक रिंग एज्यूम कर रहे हैं, सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। थोड़ी बड़ी रिंग बना देता हूं, समझने में आसानी होगी। ठीक है, एट डिस्टेंस x and of thickness dx। इसको बाहर बना लो रिंग को, इसकी थिकनेस dx है, रेडियस इसका x है। थिकनेस इसकी dx है, रेडियस इसका x है। ठीक है, ठीक है, आया समझ? अच्छा, इस डिस्क का मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? सिग्मा m अपॉन a, that will be m अपॉन पाई आर स्क्वायर, डेट विल बी m अपॉन पाई आर स्क्वायर। दिख रहा है ना वो कैमरा में? हाँ, दिख रहा है। अब रिंग का मास m था, रेडियस r था, इसका मास dm था, थिकनेस इसकी dx और रेडियस इसका x था।
अच्छा, मास पर यूनिट एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं dm अपॉन dA। dm तो मास इसका है, dA एरिया इसका है, dA एरिया इसका है, जो एरिया इसने एनक्लोज किया हुआ है अपने अंदर। ये एरिया कैसे निकलेगा, ये आती है बात। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, हमने इस रिंग को यहां से काटा, यहां से मैंने इसमें कैंची मारी। ये एच.सी. वर्मा जी की डेरिवेशन है, एच.सी. वर्मा, बहुत बढ़िया डेरिवेशन लिखी हुई है इन्होंने इसकी, ध्यान से सुनना। हमने इसको यहां से काटा और इसको एक लंबा ऐसे तार बना दिया। अब क्योंकि dx बहुत छोटा है तो हम इसको रेक्टेंगल फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, जिसकी लेंथ तो हो जाएगी 2πx। क्यों भाई, सरकमफ्रेंस 2πx, और ब्रेथ हो जाएगी इसकी dx। तो dA क्या हो जाएगा, 2πx इंटू dx। कंसेप्चुअल चीजें ध्यान से देखो, हमने उसको काटा, एक पतला वायर बना दिया जिसकी ब्रेथ हो गई dx, लेंथ हो गई 2πx। 2πx लेंथ क्यों हुई भाई, लेंथ इसकी इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πx, तो लेंथ भी 2πx हो गई। तो एरिया, स्मॉल एरिया dA क्या हो गया 2πx इंटू dx। अब dm हो गया हमारा सिग्मा dA, डेट विल बी m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx इंटू dx। तो पाई से पाई कट गया, तो ये हो गया हमारा 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर। 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर, यह आ गया हमारा dm। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो हमें अगर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, अगर हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ना परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, क्या आया था mr स्क्वायर। यहां पे m क्या है, अगर मैं di लिखूं जो कि रिंग, इस वाली रिंग का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने रिंग का क्या पढ़ा था mr स्क्वायर, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन हो और पास कर रही हो सेंटर ऑफ मास से, तो हमने mr स्क्वायर पढ़ा था। यहां m की जगह तो dm आएगा, r इसका x स्क्वायर है, जरा dm की वैल्यू रखो 2m x इंटू एक्स स्क्वायर dx अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा 2mx क्यूब dx अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा di निकल के आया, ये हमारा di निकल के आया। जरा इस साइड आ जाओ, ये मिटा दूं तो I क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ di सराब, डेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2mx क्यूब dx अपॉन आर स्क्वायर। 2m बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 0 टू r इंटीग्रेट होगा। क्यों, क्योंकि हमने इनफाइनाइट स्मॉल रिंग एज्यूम करी थी जिनका रेडियस वेरी कर रहा था 0 से r। ये एक रिंग, ये 0 और ये r, तभी तो एक डिस्क बनी, तो 0 से r इंटीग्रेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा हमारा 2m अपॉन आर स्क्वायर, एक्स की पावर 4/4, 0 टू r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जरा देखो ध्यान से,
नहीं नोट करा था तो नोट कर लेना पहले। 2m/r² इंटू r⁴/4। Moment of inertia of uniform disk about an axis OZ passing through center of mass and perpendicular to plane is I is equals to mr²। I is equals to mr²/2। ठीक है, अब इसमें सेकंड केस, ये तो यहीं पे लिखे रहने दो, ये सारा मैं रब कर रहा हूं। सेकंड केस, एक्सिस टेंजेंट टू डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। फटाफट से देखें क्योंकि हम रिंग में ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। जनाब ये एक्सिस पी क्यू है, लेकिन आप लोग फटाफट से नोट नहीं करेंगे, आप लोग पूरी थ्योरी लिख के नोट करेंगे। थ्योरी कैसे लिखनी है आप लोग जानते हैं। इनकेस अगर आपको थ्योरी में कुछ भी इश्यू आ रहा है तो एक बुक रेफर कर लीजिए एस अरोड़ा, उसमें काफी अच्छी थ्योरी दी हुई होती है, तो थ्योरी आप वहां से उठा के अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैं सारा यहां बताऊंगा। इमेजिन कर लो ये ए बी था, अब ए बी की हमने निकाल दी, ए बी के ठीक पैरेलल पी क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। तो I अबाउट पी क्यू हो जाएगा हमारा mr²/2 प्लस mr²। तो I अबाउट पी क्यू हो गया हमारा 3/2 mr²। ये शॉर्टकट भले ही नोट कर लो, लेकिन ऊपर ये नोट कर लेना किस एक्सिस की बात हो रही थी। ठीक है, नोट कर लो। रब कर दूं, तीसरा एक्सिस, तीसरा एक्सिस मैं यहां बना रहा हूं। रिंग ऐसे बनी हुई, डिस्क ऐसे बनी हुई है अलोंग डायमीटर, अलोंग डायमीटर। अब ये बात देखो, एक्सिस अलोंग डायमीटर एंड पैरेलल टू प्लेन। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओजेड एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू प्लेन था वो निकाली थी, ये रही नीचे mr²/2, mr²/2। तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IOZ will be IOX plus IOY, लेकिन IOX और IOY तो इक्वल हैं, तो इनको हम 2 × ID से डिनोट कर दें, I along डायमीटर। तो ID हो गया हमारा I along OZ डिवाइड बाय 2, डेट विल बी mr²/4, mr²/4। ठीक है, नोट कर लो, सेम है बिल्कुल रिंग की तरह, इसलिए इतना जल्दी करा रहा हूं। ठीक है, चलो रब कर दूं, इसको फिलहाल लिख लेने देता हूं क्योंकि लास्ट में इसका यूज है। एक्सिस फिर चेंज होगी, लास्ट एक्सिस, लास्ट एक्सिस, एक्सिस टेंजेंट टू डिस्क
एंड पैरेलल टू प्लेन तो एक्सिस कुछ ये हो जाएगी, दिख रहा है ना कैमरे में? हाँ, एक्सिस कुछ ये हो जाएगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो गया। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम इमेजिन कर लो ये PQ है, ये AB है। I of PQ will be I of AB plus MR स्क्वायर। तो I अबाउट PQ क्या हो जाएगा? MR स्क्वायर बाय 4 प्लस MR स्क्वायर। तो I अबाउट PQ हो गया 5MR स्क्वायर बाय 4। तो ये थे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिंग हमने पढ़ लिया और यूनिफॉर्म डिस्क भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।